में एक आलिम था, बनी इस्राइल में एक आलिम था जो बहुत गुनहगार था। उससे कोई दुनिया का कोई गुनाह छूटा ना था। वो बहुत गुनहगार था, बड़ा बदकार था, सियाकार था। जब वो फौत हो गया, लोगों ने उसकी लाश को उठा के कूड़े पे फेंक दिया। लोगों ने उसकी लाश को उठा के कूड़े पे फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और उसकी तदफीन करो। है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस गांव में तशरीफ ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को उठाया। उसको जब उसके बारे में मालूम किया तो मालूम हुआ ये बड़ा गुनहगार था, बदकार था, वगैरह वगैरह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसकी लाश को उठाया, उसको नहलाया, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, तदफीन की। उसके बाद हजरत मूसा कोहे तूर पर तशरीफ लाए, रब के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया, मौला वो तो बहुत गुनहगार था, वो तो बहुत बदकार था, उससे दुनिया का कोई फेल ना छूटा था, तो इसीलिए लोगों ने उसको कूड़े पे फेंक दिया था। ऐ मौला ऐसी क्या वजह थी कि तूने मुझे हुक्म दिया कि मैं जाऊं उसकी लाश को गुस्ल दूं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ूं, उसको तदफीन करूं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा बेशक वो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, लोगों ने उसे कूड़े पे फेंक दिया था। लेकिन एक रोज वो तौरेत पढ़ रहा था, तौरेत में मेरे महबूब अहमद मुश्तबा का नाम आया। ऐ मूसा उसने मोहब्बत में मेरे महबूब के नाम को बोसा दे दिया, इसलिए मेरी रहमत को यह गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब के नाम को जो बोसा दे दे मैं उसे जहन्नम में डाल दूं। तो मेरा खुदा ये कैसे गवारा करेगा ये हम यहाँ पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत की महफिल सजाकर मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकत से हमारा खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की थी जिसका सीधा साधा मफहूम है कि ऐ महबूब आपके खूबू बड़ी शान वाली है। ये हुस्ने अखलाक है क्या चीज। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह किस मोमिन का ईमान सबसे अफजल है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जिसका हुस्ने इखलाक अच्छा है उसका ईमान अफजल है। ये हुस्ने इखलाक है क्या चीज। हजरत अबू सईद खिराज फरमाते हैं कि लोगों से तकलीफ उठाता रहे और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, ये हुस्ने इखलाक है। बाज़ उलमा ने बयान किया कि अल्लाह की मार्फत को हासिल करता जाए और लोगों का जुल्म सहता जाए, इसका नाम हुस्ने इखलाक है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम अपने माल के जरिए लोगों को खुश ना कर सकते हो तो लोगों को सेखंदा पेशानी और हुस्ने इखलाक के साथ मिला करो। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत के दिन क़यामत के दिन उस मोमिन का मीज़ान का पल्ला सबसे भारी होगा जिसका हुस्ने इखलाक सबसे अच्छा होगा। फिर फरमाते हैं अल्लाह जो बेहया होता है और जो बद ज़बान होता है अल्लाह ताला उससे नफरत किया करता है। आज हमारा हुस्ने इखलाक है कैसा। आज जिसके लिए जबान पे जो बात आई हमने कह दी। हजरते आज हमने जिससे चाहा लड़ाई लड़ ली,
हमने जिसको चाहा बुरा कहा। अरे हम घर में अपने माँ बाप के ना हो सके, हमने बाहर तो अच्छा इखलाक पेश कर दिया, घर में माँ को झड़क दिया। हमने बाहर लोगों में अच्छा इखलाक पेश कर दिया, घर में बूढ़े बाप को झड़क दिया। हमने बहन को झड़क दिया, हमने बीबी को तमाचा मार दिया, हमने बच्चों के साथ गाली गलौज कर दी। बाहर आए हुस्ने इखलाक पेश कर दिया। क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? नहीं, इसका नाम हुस्ने इखलाक नहीं है। या क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है कि कोई किसी से हमारी रिश्तेदारी हो गई, वो पैसे में बड़ा है तो उसको रिश्तेदार कहा, कोई गरीब है तो उसको छोड़ दिया? क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? कोई बड़ा नाम वाला है, हमने उसके नारे लगाए, कोई गरीब है हमने उसको दावत में ना बुलाया, क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? नहीं, इसका नाम भी हुस्ने इखलाक नहीं। कहीं हम बाहर रहने लगे, हमारे गांव का कोई गरीब मिल गया, हमने उससे मुंह फेर लिया। कोई अमीर मिल गया, उसकी चमचागिरी करने लगे, क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? नहीं, इसका नाम हुस्ने इखलाक नहीं। क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है कि हमसे कोई अमीर मिला, हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, उसको पिलाई, कोई गरीब मिला, उसको तमाम बातें सुना दी? क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? नहीं, इसका भी नाम हुस्ने इखलाक नहीं। तो फिर हुस्ने इखलाक, इस हुस्ने इखलाक किसका नाम है? तो आओ मुस्तफा की जिंदगी को उठा कर देखो। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत जब निकला करते थे, एक बुढ़िया मेरे आका पर कूड़ा फेंका करती थी, और वह कुछ दिन के बाद उस बुढ़िया ने जब कूड़ा फेंकना बंद कर दिया तो मुस्तफा जाने रहमत ने उसका हाल मालूम किया। मालूम हुआ वो बीमार है, तो मुस्तफा उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। इसका नाम हुस्ने इखलाक है। आज हम अपने रिश्तेदार के हुस्ने, अगर गरीब है तो उसके इयादत तो दूर की बात, उसके जनाजे में जाना पसंद नहीं करते, और हम लोगों से हुस्ने इखलाक, अच्छे हुस्ने इखलाक की उम्मीद करते हैं। आज हमारा सगा भाई भूख गरीबी की वजह से मर रहा है, भूखा है, हम दूसरों में लुटा रहे हैं, फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं। क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? इसका भी नाम हुस्ने इखलाक नहीं है। इसने इखलाक देखना चाहते हो, मेरे मुस्तफा का देखो। मेरे फतेह मक्का के दिन जब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत मक्के में दाखिल होने लगे, तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत की नजर रहमत मक्के के दरवाजे पे एक कुत्ते के बच्चों पर पड़ती है। मक्के के दरवाजे पे एक कुत्ते ने बच्चे दिए थे, मेरे आका की नजर रहमत पड़ती है। मेरे आका एक सहाबी को बुलाते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबी, इनको इन कुत्ते के बच्चों की हिफाजत में खड़े हो जाओ, जब तक इस्लामी लश्कर मक्के में दाखिल ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो इस्लाम के लश्कर के घोड़ों, इस्लाम के लश्कर के घोड़ों के टापों से इन कुत्ते के बच्चों को तकलीफ न पहुंच जाए। इसका नाम हुस्ने इखलाक है। ये हुस्ने इखलाक मेरे मुस्तफा का हुस्ने इखलाक है। आज हम सगे भाई को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आज हम बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आज हम पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और लोगों में हंस के बोल दिए तो कहने लगे हम अच्छे हुस्ने इखलाक वाले हैं। क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? आज हम लोगों से बेवफाई करने लगे, तो इसका नाम क्या हुस्ने इखलाक है? हमने वादा किया, किसी का उधार लिया, वादा किया कल दे देंगे, जब उसने कल फोन किया तो हमने स्विच ऑफ कर लिया, हमने बहाना बना दिया। क्या इसका नाम हुस्ने इखलाक है? नहीं नहीं, इसका नाम भी हुस्ने इखलाक नहीं। हुस्ने इखलाक देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत एक रोज तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी शिकारी ने अपने जाल में एक हिरन को फंसा लिया है। मुस्तफा को वह हिरन देखता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इस पहाड़ी के पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भूखे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे खोल दीजिए, और ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस
आ जाऊंगी। मेरे मुस्तफा ने उस हिरन को खोल दिया। मेरे मुस्तफा ने हिरन को खोला ही था, हिरन चला गया। इतने में शिकारी आया, सवाल किया। मुस्तफा ने फरमाया कि अभी वो हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाने गया है, अभी वो वापस आ रहा होगा। शिकारी हंसने लगा। मुस्तफा जाने रहमत से कहने अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, कोई जानवर भी छूटने के बाद वापस आया करता है। वही कुछ देर के बाद मेरे मुस्तफा जाने रहमत की नजर रहमत पड़ती है। देखते हैं कि हिरन अपने बच्चों के साथ आ रहा है। मुस्तफा से वादा किया था तो बच्चों को लेकर आ रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफा का हुस्न इखलाक तो देखो। हिरन ने कहा तो मुस्तफा ने खोल दिया है, लेकिन आज हम अपने भाई को, अपने चचा, अपने बाप के साथ वफादारी नहीं करना चाहते। मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न इखलाक को देखो। मुस्तफा जानवरों पर रहम कर रहे हैं, मुस्तफा जानवरों को आजाद कर रहे हैं, लेकिन जानवर की वफादारी तो देखो कि वो जब वादा करके जा रहा है, या रसूल अल्लाह हम वापस आएंगे, बच्चों को लेकर वापस आ रहा है। आज हम नबी के वफादारी का दावा करते हैं, वहाबियों के साथ रिश्तेदारी करते हैं। आज हम नबी के से वफादारी का दावा करते हैं, लेकिन सुलह कुल्लियों के साथ रिश्तेदारी करते हैं। आज हम नबी से वफादारी का दावा करते हैं, लेकिन कोई अमीर वहाबी मर जाए उसके जनाजे में शामिल हो जाते हैं। आज हम नबी से वफादारी का दावा तो करते हैं, लेकिन कोई अमीर वहाबी नेता हो तो उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस हिरन की वफादारी तो देखो, मुस्तफा से वादा किया है तो बच्चों को लेकर आ रहा है। लेकिन आज हमारी वफादारी तो देखो कि हम नबी से वफादारी का वादा करते हैं, वहाबियत के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, शादियां करते हैं, उनकी मजलिसों में जाते हैं, सुलह कुल्लियों के साथ सुलह कुल्लियों को इज्जत देते हैं, सुलह कुल्लियों के साथ मेल जोल रखते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उन्हें सुन्नी साबित करते हैं। आज ये हमारी वफादारी है। उस हिरन की तो वफादारी देखो, हुस्न इखलाक देखना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा हैं, तमाम सहाबा तशरीफ फरमा हैं। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से एक सहाबी उठते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ, इजाजत तलब करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारे पड़ोसी के घर में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है, उसकी एक शाख मेरे घर में है, मेरे बच्चे भूखे होते हैं, उनकी खजूरें तोड़कर खा लेते हैं। या रसूल अल्लाह वो पड़ोसी गजब में आ जाता है, मेरे बच्चों को बुरा भला कहता है, मेरे बच्चों को डांटता है, उन पर लान तान करता है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस शख्स को, उस पड़ोसी को बुलाते हैं, खजूर के मालिक को बुलाते हैं। वो आता है, आप फरमाते हैं, ऐ खजूर के मालिक, ये अपना खजूर का दरख्त मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत में एक दरख्त दूंगा। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे उस खजूर के उस पेड़ की खजूर को बहुत पसंद करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उसको नहीं दे सकता। वो चला जाता है। एक सहाबी हजरत अबू दर्दा खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अगर मैं आपको ये खजूर का पेड़ लेकर दे दूं तो क्या या रसूल अल्लाह हमें जन्नत में एक पेड़ मिलेगा? या अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ मिलेगा। सहाबी चले जाते हैं, मालिक से कहते हैं, खजूर के मालिक से कहते हैं, ऐ खजूर के मालिक अपना वो खजूर का दरख्त मुझे दे दे। मालिक कहता है, उसके उस खजूर के दरख्त की खजूरें मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं उसको ना दूंगा। वो कहते हैं कि मेरा एक बाग है जिसमें 600 दरख्त हैं, उस बाग के बदले वो खजूर का दरख्त मुझे दे दे। वो तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद वो पेड़ दे देता है, वादा हो जाता है। मुस्तफा की बारगाह में वो सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने वो पेड़ ले लिया है और मैंने आपको दे दिया, क्या जन्नत में मुझे दरख्त मिलेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, लेकिन मैं
इरशाद फरमाया कि मैंने तुझसे जन्नत में एक दरख्त का वादा किया था, लेकिन अब मैं तुझसे जन्नत में पूरे बाग का वादा करता हूं। ये हुस्न इखलाक है, ये सहाबा का हुस्न इखलाक है, ये मेरे नबी का हुस्न इखलाक है। आज हमारा हुस्न इखलाक कैसा है? आज हमारा हुस्न इखलाक कैसा है? आज हम तो उलमा को भी गालियां देते हैं, आज हम पड़ोसी को भी गालियां देते हैं। याद रखना, हजरत इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत लोग पहाड़ जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उनकी तमाम नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। तब उनको मालूम पड़ेगा कि उनकी ज़बान दराज़ी की वजह से वो तमाम नेकियां खत्म कर दी गई हैं। आज ये हमारा हुस्न इखलाक क्या है? आज हम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा कि कुछ लोग जिसको चाहते हैं झड़क देते हैं, जो अगर उनके पास कोई शरीयत की बात लेकर जाए उसमें भी झड़क दिया करते हैं। जिसको जो चाहा कह दिया, जिसको चाहा गाली दे दी, जिसको बुरा चाहा बुरा भला कह दिया। बुखारी शरीफ में उठाकर देखो, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि दीन में नरमी करो, सख्ती नहीं। दीन में नरमी पैदा करो, सख्ती नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ हुस्न अखलाक जो कुछ लोग हैं जो बदजबानी किया करते हैं, जिससे चाहते हैं लड़ा करते हैं, जिसको जो चाहते हैं कह दिया करते हैं, जिसको चाहा गाली दे दी, जिसको चाहा झड़क दिया। जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं, अपने बचाव में कहते हैं कि हम हक बोलते हैं इसलिए लोगों को कड़वे लगते हैं। अरे अहमक, तो हक बोलता है इसलिए कड़वा नहीं लगता, बल्कि तेरे पास हुस्ने इखलाक नहीं है इसलिए तू कड़वा लगता है। अरे अहमक, अगर तू अच्छी बात को अच्छी तरह से कहेगा तो सबको अच्छा लगेगा, और जब तू अच्छी बात को भी बुरे अंदाज में कहेगा तो सबको बुरा लगेगा, है ना। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे, इसको सादात के ताल्लुक से फरमा रहे थे। आज कोई नाम वाला, कोई पैसे वाला हुआ, हमने रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हम तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कयामत का दिन हमारा रिश्ता बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू सईद खजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने तीन हक को न समझा उसके अंदर तीन खसलतें पाई जाएंगी। जिसने मेरी इतरत का हक ना जाना, जिसने मेरी इतरत का हक ना जाना, जिसने अंसार का हक ना जाना, जिसने अरब का हक ना जाना, उसके अंदर तीन खसलतें पाई जाएंगी। या तो वो मुनाफिक होगा, या तो वलदुल हराम होगा, या तो ऐसी बच्चा होगा। जिसके अंदर जिसने तीन हक को ना पहचाना, तीन हुकूक को ना पहचाना, उसके अंदर तीन खसलतें पाई जाएंगी। या तो वो मुनाफिक पाया जाएगा, या तो वलदुल हराम पाया जाएगा, या हैजी बच्चा पाया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि 6 शख्स ऐसे हैं जिन पर मैंने, अल्लाह ताला ने और तमाम नबियों ने लानत भेजी है। और वो शख्स कौन है जानते हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कलामुल्लाह में बढ़ाने वाला, कलामुल्लाह में बढ़ाने वाला, हलाल हराम को हलाल जानने वाला, तसल्लुत के साथ जुल्म करने वाला, लोग जिसको खुदाए ताला ने मुअज़्ज़ज़ किया उसको जलील करने वाला, जिसको खुदाए ताला ने जलील किया उसको इज्जत देने वाला, और मेरी सुन्नत को बुरा जानकर छोड़ देने वाला, और मेरी इतरत की ईज़ा रसाई और बेताज़मी रवा रखने वाला। 6 वो लोग हैं जिन पर मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने और अल्लाह ताला ने और तमाम अंबिया ने लानत फरमाई है, और उनकी दुआएं नहीं कबूल होती। वो 6 लोग यही हैं कि उसमें सैयद साहब जैसा कि सादात के ताल्लुक से बयान फरमा रहे थे, इसलिए मैंने इसको बताया कि नहीं, उसमें एक ये भी शर्त है कि जिसने जो मेरी आल की बेताज़ीमी रवा रखने वाला, मेरी आल की
ईजा रसाई करने वाला, वो उसकी दुआएं नहीं कबूल होती, उस पर अल्लाह और तमाम नबियों की और हुजूर की लानत होती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, है ना। और जिसने तीन हक को नहीं पहचाने उसके अंदर तीन खराबियां हैं, या तो वो वलदुल हराम होगा, या मुनाफिक होगा, या हैजी होगा। तो सादात किराम के खिलाफ जबान खोलने वाले को बहुत आसानी से पहचान लेना, उसके अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी कि या तो वो वलदुल हराम, या तो हैजी, या तो मुनाफिक होगा, है ना। बहरहाल सैयद साहब ने एक बात बयान की थी। सैयद साहब फरमा रहे थे कि सहाबा के दौर में जब सहाबा को अपनी मजलिस से मुनाफिक को भगाना होता था तो मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा का जिक्र किया करते थे। तो फिर मैं एक बात कहूंगा, दौरे हाजरा में आज हमें मसल के आला हजरत वालों को जब अपनी महफिल से वहाबियों को भगाना होता है तो मसल के आला हजरत का नारा लगाया करते हैं, और जब सुलह कुल्लियों को भगाना होता है तो ताजो शरिया का जिक्र किया करते हैं। दौरे हाजरा में जब हमें वहाबियों को भगाना होता है तो हम मसल के आला हजरत का नारा लगाया करते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का जिक्र किया करते हैं, वहाबी भाग जाया करते हैं और वहाबियों की पहचान हो जाया करती है। जब किसी सुलह कुल्ली को भगाना होता है तो हम बस्ती बस्ती करिया करिया लगाया करते हैं। सुलह कुल्ली होता है तो उसका चेहरे का रंग उतर जाता है और भाग जाया करता है ना। अभी हज़रत मौलाना मोनी साहब क़िबला ने इरशाद फरमा रहे थे कि आला हजरत सुन्नियत की पहचान के ताल्लुक से, तो मैंने हर स्टेज से एक बात कही है गालिबन कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी सुन्नियत की पहचान, ताजो शरिया सुन्नियत की जान। अगर किसी की वहाबियत को देखना है तो वहां मसलके आला हजरत का नारा लगा देना। वहां सुन्नी होगा तो झूम उठेगा, वहाबी होगा तो मर जाएगा। और अगर किसी की सुलह कुल्लियत को देखना है तो वहां पर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। अगर सुन्नी पक्का सुन्नी होगा तो चेहरा खिल उठेगा, सुलह कुल्ली होगा चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे, आगे से पीछे भाग जाएगा, है ना। आज लोग एक बात कहा करते हैं कि मसलके आला हजरत ये पांचवा मसलक है। मसलके आला हजरत है क्या? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि मसलके आला हजरत क्या है। तो मैं उनको एक बात बता दूं, कहते हैं कि नमाज तो मैं भी पढ़ता हूं, बहुत से ऐसे सुन्नी भी मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि आज तक मुझे मसलके आला हजरत यही नहीं पता चला कि है क्या। तो मैं उनसे एक बात कहूंगा कि बहुत छोटे में समझ लो कि जो वहाबियत, कादियानियत और सुलह कुल्लियत और आशिक रसूल में इम्तियाज पैदा कर दे, जो गुस्ताख रसूल और आशिक रसूल में इम्तियाज पैदा कर दे, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। जो गुस्ताख रसूल और आशिक रसूल में इम्तियाज पैदा कर दे, उसी का नाम मसलके आला हजरत है। क्योंकि हनफी तो सब अपने आप को कहते हैं, वहाबी है अपने आप को हनफी कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी हनफी हैं, लेकिन हम मसलके आला हजरत वाले हनफी हैं, है ना। हम मसलके आला हजरत वाले हनफी हैं। आज वहाबियत के यहाँ रिश्तेदारियां बड़ी आम हो गई। अगर कोई नेता वहाबी मर जाए तो भीड़ लग जाती है उसके जनाजे में। कुछ लोगों को तो यहां तक पाया कि कहते हैं कि ये मौलवियों की आपसी बातें हैं,
ये मौलवियों ने अपना चक्कर पाल रखा है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक भी देखा कि अगर कोई बड़ा वहाबी मर गया तो उसके जनाजे में उसके बेटे वहाबी को शक्ल दिखाने पहुंच जाया करते हैं कि मेरी शक्ल देख लो, अपने रजिस्टर में मेरा नाम नोट कर लो। एक बात याद रखना, उसके रजिस्टर में तो अपना नाम नोट करवा रहे हो, लेकिन आशिक रसूल वाले रजिस्टर से अपना नाम कटवा रहे है ना। और जो लोग रिश्तेदारियां करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा कि जो नबी का वफादार ना बन सका वो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे बनेगा? जो नबी का वफादार ना बन सका वो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे बनेगा? मैंने बारहा कहा है कि जो माज़अल्लाह ये कहे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या भरोसा वो एक दिन तुमको मिट्टी में नहीं मिला देगा, ये तुम्हारी बेटी को मिट्टी के अंदर नहीं पहुंचा देगा। दौरे हाजरा में तो देखा गया, जितना बड़ा वहाबी उतना बड़ा बेईमान। वहाबी ईमानदार को नहीं बल्कि बेईमान को कहा करते हैं, है ना। तुम देख लेना, वहाबी हो गया पैसे वाला हो गया। हज को गया, वहाबी था, हज को गया, स्मैक वगैरह लेकर गया, वहां बेचा, लौट के आया, पैसे वाला बन गया। ऐसा अक्सर देखने में आता है। अरे जो वहाबी अपने खुदा के लिए कहता है, माज़अल्लाह के खुदा झूठ बोल सकता है, उसके ईमान और अकीदे की क्या भरोसा? तुम उसकी गारंटी लेते हो, तुम उसके रिश्तेदार बनाने के बाद उसकी हिमायत करते हो। अरे वो तो जहन्नमी है, लेकिन तुम हिमायत करके उसके हामी बनने वाले बन जाया करते हो। तो वहाबियत से रिश्तेदारी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी बैठी है तो बैठी रह जाए, लेकिन नबी के गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारी मत करना, नबी के वफादारों के साथ रिश्तेदारी करना। सैयद साहब जहेज के ताल्लुक से कह रहे थे, तो मैंने इससे कबल भी कहा था कि तो यहाँ कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले में जहेज मांगना लोग अपना दुनियावी हक समझते हैं। कहते हैं कि हमको स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए, 10 लाख का जहेज चाहिए। जब महर की बारी आती है तो कहते हैं महरे फातिमी बांध दो, 786 रुपए महरे फातिमी बांध दो। जबकि महरे फातिमी 786 नहीं होता है, बल्कि महरे फातिमी कई रिवायतों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। लेकिन मैं तुमको सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तुमसे अक्सर लोग कहा करते हैं कि महर मांगना, लड़के वाले कहते हैं कि महर मांगना मेरा दुनियावी हक है। अगर कोई तुमसे 10 लाख का जहेज मांगे और कहे कि महर की जहेज मांगना हमारा दुनियावी हक है, तो तुम भी महर में 11 लाख नकद में लिखवा देना और कह देना कि ये मुस्तफा का दिया हुआ हमारा शरई हक है। अगर कोई तुमसे 10 लाख का जहेज मांगे, कहे ये हमारा दुनियावी हक है, तो 11 लाख नकद में महर बांध देना, औकात पता चल जाएगी, और कह देना ये हमारा शरई हक है ना। और ये उलमा इकराम हमारे सर का ताज है, इनकी ताजीम करते रहे। लेकिन कौन से उलमा की ताजीम करना? कौन से उलमा की ताजीम करना? जो मसलके आला हजरत वाला आलिम, लेकिन खाली अपनी इमामत, अपना मदरसा बचाने के लिए मसलके आला हजरत का नारा ना लगाता हो, बल्कि दिल से लगाता हो, है ना। उस मसलके आला हजरत वाले आलिम की ताजीम करना, और जो ताजो शरिया को बुरा कहे उससे दूर हो जाना, जो ताजो शरिया को जाहिल कहे उससे दूर हो जाना। कुछ लोगों को तो मैंने यहां तक देखा कि लोगों ने कहा कि ताजो शरिया से हमको फैज नहीं मिला, है ना। तो एक बात पूछूंगा कि फैज ताजो शरिया देते हैं सिलसिले कादरिया में, फैज ताजो शरिया देते हैं या मेरे गौसे आजम देते हैं? ताजो शरिया तो एक वास्ता है, फैज देने वाले तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं,
और जिसको शेख अब्दुल कादिर से फैज ना मिले तो उसको सिर्फ शैतान से फैज मिल सकता है, रहमान से नहीं। लोग ताजो शरिया के बुग़्ज़ में मरे जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजो शरिया का डंका दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और लोग ताजो शरिया के बुग़्ज़ में मरे जा रहे हैं। कोई कहता है हम ताजो शरिया के मुरीद हैं और फिर ताजो शरिया के बेटे को गाली देता है। कोई कहता है हम ताजो शरिया के मुरीद हैं, लेकिन जहां जबान खुलती है तो ताजो शरिया की मुखालफत में खलती है। कुछ कहते हैं कि हम ताजो शरिया के मुरीद हैं, लेकिन ताजो शरिया के गुस्ताखों के साथ बैठ के बिरयानी खाते हैं। कहते हैं हम मुरीद हैं। ऐसा मुरीद नहीं हुआ करता, ऐसा मुरीद नहीं हुआ करता। ठीक है, तो ताजो शरिया से मोहब्बत करते रहना और आला हजरत से मोहब्बत करते रहना, सादात इकराम से मोहब्बत करते रहना और अपने मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना, है ना। हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहना। कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट जाए पलट जाए, लेकिन अपने मसलक आला हजरत से मत हटना। कुछ लोग कहते हैं कि ये मसलक नहीं मालूम, कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, अकीदा नहीं पूछा जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिया करते हैं कि कब्र में अकीदा नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मैं कहता हूँ कि सबसे पहला सवाल कब्र में अकीदे का होगा, दूसरा भी अकीदे का होगा, तीसरा भी अकीदे का होगा। जब मां रब्बू का कहा जाएगा तो खुदा वादहू ला शरीक है, ये हमारा अकीदा है। जब पूछा मम्मा दीनों का पूछा जाएगा तो हमारा दीन इस्लाम है, ये हमारा अकीदा है। जब हुजूर के बारे में सवाल किया जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत है, ये मालिक मुख्तार है, ये महबूबे परवरदिगार है। ये सवाल भी अकीदे का होगा, फिर नमाज का सवाल होगा। अगर हम पहले सवाल में फंस गए, हमारी नमाजें बेकार हो गई। हम दूसरे सवाल में फंस गए, हमारा दीन बेकार हो गया। तीसरे सवाल में फंस गए तो ईमान बेकार हो गया। फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी गई और जहन्नम में हमेशा के लिए फेंक दिए गए। तो इसलिए सबसे अहम चीज है कि सबसे पहले अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपना अकीदा मसलके आला हजरत वाला बना के रखो। जो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा है वही अकीदा रखो। ये बरेली के इमाम का ही नहीं बल्कि ये उनके पीर शाह रसूल मारेरवी ने दिया है, ये अकीदा उनको दिया है। शाह रसूल मारेरवी को ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने दिया है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी को फातह बिलगराम साहिब दावत सुगरा ने यही अकीदा दिया है। साहिब दावत सुगरा को ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने यही अकीदा दिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ख्वाजा गरीब नवाज ने यही अकीदा दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा उस्मान हारूनी ने यही अकीदा दिया है। यही अकीदा हमारे गौसे आजम ने दिया है। यही अकीदा हमको मौला कायनात ने दिया है। ये वही अकीदा है जो हमको मौला कायनात से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको फातह गौसे आजम से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको ख्वाजा अजमेरी से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको फातह बिलगराम से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको शाह रसूल मारेरवी से मिला है। ये वही अकीदा है जो हमको बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से मिला। तो हमारा मसलक आला हजरत है। तो मुसलमानों, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी
कि ऐ महबूब बेशक आपकी खूबू बड़ी शान वाली है, ऐ महबूब आपका इखलाक बड़ा उम्दा है, बड़ा अच्छा है, तो अपने इखलाक को अच्छा कर लो। क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्न इखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। अपनी ज़बानों को बेहयाई से रोक लो, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं बेहया से खुदा ताला नफरत करता है। अपनी ज़बान को ज़बान दराजी से रोक लो, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं ज़बान दराज को खुदा ताला पसंद नहीं फरमाता। इसलिए अपने इखलाक को अच्छा कर लो, अपने मामलात को अच्छा कर लो, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो, है ना। और लेकिन नमाज की पाबंदी करते रहो। जानते हो बेनमाजी और झूठी कसम खाने वाले को वैल नाम की वादी में, जो जहन्नम की सबसे सख्त वादी है, उसमें डाला जाता है ना। और शराब से तौबा कर लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती अगर कोई शराब पीता है तो उसके 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं होती, उसकी 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं होती। और नमाज मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है, तो अपने महबूब अपने मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ो, है ना। और अपने उलमा की ताज़ीम करते रहना। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जो आलिम दीन से मोहब्बत रखता है तो खुदाए ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है जो क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता है। फिर ये फरमाते हैं कि जो आलिम दीन से मोहब्बत करता है, उलमा और मशाइख से मोहब्बत करता है, उसके नामा अमाल में 1000 साल की इबादत लिख दी जाती है। और जब वो इसी सना में इसी मोहब्बत को, उलमा और मशाइख की मोहब्बत को दिल में लेकर मर जाता है तो उसको उलमा का दर्जा मिलता है। इसी का नाम मकाम इल्लियीन है। ठीक है, तो उलमा से उलमा की ताज़ीम करते रहिएगा, है ना। इनके चेहरों को देख के अपनी मस्जिद के इमाम साहब, अपने गांव के आलिम साहब, लेकिन वो आलिम हो, हकीकी आलिम हो। ठीक, मसलक आला हज़रत सबसे बड़ी शर्त है, मसलक आला हज़रत वाला हो। मसलक आला हज़रत वाला नहीं है तो उससे दूर रहना। ठीक, और नमाज पढ़ते रहिएगा। हमारा मसलक आला हज़रत है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।